नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज के न्यू एनर्जी के इस 24th एपिसोड में आप सबका दिल से स्वागत। आज हम 4 सत्यों के बारे में जो तोबियास ने हमें पहले बताया है उनको दोहराते हुए इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे। तो पहला सत्य ये है कि हमें लगता है कि भगवान को सब पता है, लेकिन सत्य ये है कि जिस भविष्य का आविष्कार हुआ है उसे उसी के बारे में पता है। जो भविष्य अभी नहीं हुआ है उसके बारे में भगवान को भी पता नहीं है। दूसरा सत्य, हमारी आदत है कि हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ चीज़ अच्छी है या बुरी है, लेकिन स्पिरिट के पास इस तरह कुछ नहीं है। चीज़ सिर्फ चीज़ है, कुछ अच्छाई या बुराई ऐसा कुछ भी स्पिरिट के पास नहीं है। हम कहते हैं कि कुछ अच्छा हुआ तो भगवान या मार्गदर्शक या एंजल्स इनकी मदद से हुआ और हम उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। तीसरा सत्य तो ये है कि कोई भी हमें चाहकर भी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हमें एक बात जाननी है कि हमारे कष्ट और सुख इन सब की सृष्टि सिर्फ और सिर्फ हमने ही की है। चौथा सत्य ये है कि आगे कोई समझौते नहीं है। हमारे पुराने कर्म मिट गए हैं। हमारा अतीत हमें अब बांधने वाला नहीं है, इसीलिए हमें पुरानी बातों में से सिर्फ कुछ ही बातें याद आएंगी। तो ये हुए 4 सत्य। आगे चलते हुए तोबियास हमें वर्तमान के अनुभव के बारे में एक बार कुछ चीज़ें और दोहरा रहा है। चलिए जानते हैं। गहरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, गहरी समझदारी के लिए हम कुछ अनुभव दोहरा रहे हैं। जब से हमने घर छोड़ा है तब से हमने कुछ बेचैनी के अनुभव, दुख के अनुभव, जज्बाती रूप से बैलेंस ना होने वाले अनुभव भी किए हैं। ये सब हमारी एक तरह से मदद कर रहे हैं। जो गहरे अनुभव हमने अतीत में पाए हैं उसे अच्छे से समझने के लिए कभी कभी हम उनका सामना वापस करते हैं। जैसे कुछ चीज़ समझ ना आए तो हम रिप्ले करते हैं ना, वैसे ही स्लो मोशन में हम कुछ अनुभवों को वापस अनुभव करते हुए डुअलिटी के हर एक लक्षण को नज़दीकता से जान रहे हैं। तोबियास हमें कहता है कि कल के बारे में मत सोचो, ये मुश्किल है लेकिन एक बार करके देखना चाहिए। पता चलेगा कि ऐसा करने से हमें कितना आराम मिलता है। अतीत के अंदर हमें डूबना नहीं है। जीवन में टर्निंग पॉइंट जैसे पड़ाव पर है, ऐसा सोचकर समझकर हमें निर्णय लेना है। जो निर्णय लिए गए हैं उसके हिसाब से उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर बार उस निर्णय के बारे में याद करते हुए होगा या नहीं होगा ऐसा सोचते रहे। इसके खातिर जो हो रहा है उसे होने देने के लिए तोबियास हमें कह रहा है। मन खोलने के लिए, मतलब जो सही है उसका अंगीकार करने के लिए, हमें सिद्ध होने के लिए तोबियास हमें कह रहा है। चाहे वो सच्चाई अब तक जिस पर हमने भरोसा किया उसके विरुद्ध ही क्यों ना हो, उसका स्वीकार करने के लिए हमें सिद्ध रहना है। 20 साल पहले, 10 साल पहले या 2 साल पहले हमारे अंदर एक जागृति पैदा हुई है जिसकी वजह से स्पिरिट के साथ हमारा संबंध और गहरा और नए रूप से हमें समझना शुरू हुआ है। इस तरह से बहुत सारे अनुभवों को लेकर एक दृष्टा बनकर हमें हमारी जर्नी को कंटिन्यू करना है। इन सब में क्या हुआ कि हमने डुअलिटी के बहुत अनुभव लिए और अनुभव लेकर कुछ हम ऐसे स्थान पर पहुँचे जिससे हमने बहुत ज्ञान को पाया और अभी वो ज्ञान को हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे ज्ञान को
दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम सिद्ध है या नहीं, हमारे निर्णय को जानने का अब समय आ गया है। हम सब एक तरह से शिक्षक हैं। इस समय पर धरती पे न्यू एनर्जी को समझने के लिए, दूसरे लोगों को उस दिशा में मदद करने के लिए क्या आप तैयार हो, इसका निर्णय अब लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम ऑलरेडी अंदर से कमिट कर चुके हैं। ये चुनाव हम ही ने किया है। जो तकलीफ़ों का सामना हमने किया वो व्यर्थ नहीं हुआ है। दूसरों के लिए शिक्षक बनने के लिए हमने ये सब कुछ सीखा है। शिक्षक बनना आसान नहीं है। सीखने की वजह से हम शिक्षक बनते हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर सहानुभूति पैदा होती है। हम हमारे विषय को नहीं सीख रहे, दूसरों के सामने जो आगे आ रहा है उसे समझने के लिए हम सीख रहे हैं। लेकिन शिक्षक की ज़रूरत क्यों है? जब हम विकास की दिशा में गौर करेंगे तब समझ आएगा कि न्यू एनर्जी का निर्माण हो रहा है। अब ये न्यू एनर्जी क्या है? प्रज्ञात्मा को धरती पर आने के लिए जो एनर्जी और अनुकूल वातावरण चाहिए वो इस एनर्जी से, न्यू एनर्जी से बनती है। धरती के पैदा होने के बाद इस तरह की एनर्जी का निर्माण पहली बार हो रहा है। जैसे जैसे उस एनर्जी का निर्माण होता जाएगा हमें उसके बारे में और पता चल जाएगा। ये सब कुछ हमारे लिए थोड़ा नया है, इसीलिए इस नए एरिया में कुछ लोग ही जा सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो लोग कुछ विषय के बारे में जानकर हमारे लिए, बाकी लोगों के लिए ग्रीन सिग्नल देते हैं। उसको देखकर बाकी लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से वहाँ पहले जाने के लिए उन्हें मार्गदर्शक कहते हैं और उसका मतलब ही शिक्षक होना। तो ये जो नई दिशा हमारे सामने आ रही है उसे पहले समझकर बाकी लोगों को समझाने वालों की ज़रूरत है और उसी मार्गदर्शक को हम शिक्षक कहते हैं। अगर किसी को सिखाना है तो, किसी को समझाना है तो उसके लिए पहले खुद को अनुभव होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमारे जीवन में हमारे सामने जो भी आ रहा है वो हमें शक्तिशाली बनाकर, प्रेम मूर्ति और सहानुभूति सिखाकर एक सही तरह से शिक्षक बनने के लिए जो अनुभव ज़रूरी है वो हमें प्राप्त करवा रहा है। ये मुश्किल रास्ता है, लेकिन प्रेम के साथ, प्रोत्साहन के साथ हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बियास कहता है कि जब भविष्य में किसी दिन हम पीछे पलटकर याद करेंगे तो हमें समझ आएगा कि जो लोग प्यार और मार्गदर्शक की ज़रूरत से हमारे पास आ रहे हैं उनके अंदर इसे पैदा करने के लिए शिक्षक की तरह हम सिद्ध हुए हैं। ये सारे अनुभव इसी चीज़ के लिए हमें मिल रहे हैं। जब से हम पैदा हुए हैं तब से जिन गंभीर अनुभवों को हमने सामना किया है उससे हमारा कर्मनाश हो गया है। अब हमारा कोई कर्म नहीं है। जो परिस्थिति हमारे सामने आने वाली है वो बाहर से नहीं है, वो हमारे अंदर से आने वाली है, क्योंकि हमने बाकी सब अनुभव अब तक पाया है ना। इसीलिए अब आगे हमें किसी मुश्किल का सामना करने का मौका आने पर वो हमारे पिछले कर्म नहीं हैं, हमें शिक्षक की तरह बनाने के लिए मिलने वाले अनुभव है। मतलब एक तरह से टीचर ट्रेनिंग सिलेबस पाठ के द्वारा ये सिलेबस हमें हमारे अनुभव के द्वारा बना रहे हैं। अब आगे हमें तोबियास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता रहे हैं, हमारे अंदर से जुड़े हुए विषय के बारे में। आज तक हमने बहुत सारे महान लोगों से महान विषयों के बारे में जाना है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें बार बार बताई है। श्लोक, कविताओं को हमने पढ़ा है। पीढ़ियों से हम इसके बारे में सुनते आए हैं। लेकिन
इसका आचरण हमने नहीं किया है। हमने सिर्फ सुना है, सिर्फ उसे बार बार मंत्र की तरह रिपीट किया है। ये कॉन्सेप्ट्स हमें अब तक मुश्किल लग रहे थे समझने के लिए, लेकिन अब जब एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, इस चेंजेस की वजह से हमें इन सब पर अश्रद्धा किए बिना उसे हमारे दिन ब दिन में आचरण में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे तोबियास हमें बता रहा है। हम नए विधाता कैसे बन सकते हैं? हमारे दिव्य तत्व को पाते हुए हमारे अंदर के दिव्य तत्व को जागृत करना जब हम शुरू करेंगे, तब अंदर के जो डायमेंशंस हैं उनसे हम हमारे अपने अंदर आने की कोशिश करेंगे। मतलब प्रज्ञात्मा से एक होने की कोशिश करेंगे। ऐसा जब होगा तब हम नूतन विधाता बनेंगे। धरती पर रहकर अपनी प्रज्ञात्मा को और दिव्य आत्मा को लाने वाले नूतन विधाता है। ये लोग अपने लिए नए परिसर और नए एनर्जी का निर्माण करते हैं। पहले अपने लिए बनाई हुई इस एनर्जी को अगली दशा में उसके प्रभाव को चाहने वाले दूसरों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो सारी धरती को भी प्रभावित कर सकते हैं। नूतन सृष्टिकर्ता होने के लिए इस धरती की एनर्जी में रहते हुए जीवन की आने वाली परिस्थिति में कमल पर पानी की बूंद जिस तरह होती है उस तरह हमें रहना चाहिए। हमें डुअलिटी से बाहर निकलकर एकत्व में रहना चाहिए और हम सब इसी प्रोसेस में हैं। कभी कभी परिस्थितियों को बदलने के लिए हमारे शक्ति का उपयोग करके हम हार भी जाते हैं। इसका कारण मानव के अतीत की शक्तियों का इस्तेमाल करना है। हमारे मन की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश है। परिस्थिति को हमारे हिसाब से जबरदस्ती के साथ बदलने की कोशिश करना भी एक डुअलिटी का लक्षण है। आज तक हम उसके आदी बन चुके हैं। जबरदस्ती से परिस्थितियों को ढकेलने की कोशिश करने की वजह से हम थक जाते हैं और विफल हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बल का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन में और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में जो हो रहा है, बस उसे होने देना है। उसमें टांग अड़ाकर उनको बदलने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। इतने दिन तक दूसरों के लिए, धरती के लिए तरह तरह की प्रार्थना करने के आदी हम हो चुके हैं। इसीलिए ऐसा करना ही हमें पसंद है। जहाँ चाहे वहाँ कांति को भेजते हुए उस परिस्थिति को हील करने की कोशिश करते हुए हम आए हैं। हमारे इमोशनल हीलिंग से हम बहुत लड़ते आए हैं। जो लोग हमारी हीलिंग करते हैं उन लोगों के पास भी हम जाकर आए हैं। मन ठीक नहीं है या गंभीर जज्बाती होने की वजह से साधु के पास या हीलर के पास भी हम जाते रहे हैं। उन्होंने हमें एनर्जी देकर हील किया है। कुछ दिनों तक उसका अच्छी तरह से काम करने जैसा लगा, लेकिन आखिर में पता चला कि जो हीलिंग हम चाहते हैं वो नहीं हुई है। इसीलिए तोबियास इस तरह के कामों को रोकने के लिए कहता है। बाह्य रूप से किए जाने वाले सब डुअलिटी के ये काम हैं। हमारे काम के लिए एनर्जी को जबरदस्ती किसी एक दिशा में भेजने के बदले सही और गलत का निर्णय करने से पहले उसके बाहर कदम रखकर जो हुआ है उसे गौर करते हुए एक दृष्टा बनकर हमें चीज़ों को एक ब्रॉड एंगल से देखने के लिए तोबियास हमें कह रहा है। तब भी हमें समझ आएगा कि एनर्जी किस तरह से काम करती है। कुछ भी ना करने का मतलब जो काम कर रहे हैं उसे छोड़ना नहीं है। पुरुष प्रयत्न तो करना ही है। जो परिस्थिति हमारे सामने है उसके अंदर से हमारे मन को खींचकर बाहर लाना है। इसका मतलब उस समस्या में डूबे बिना सिर्फ एक प्रेक्षक की तरह उसे देखने के लिए तोबियास हमें कह रहा है। हमारी न्यू एनर्जी को
घर की दीवार की तरह कल्पना करते हुए उसके पीछे खड़े होकर जो हो रहा है उसे देखने की आदत हमें डालनी चाहिए। अगर समस्या हमारे घर में और परिवार के बीच में है तो उसमें भी हमें शामिल नहीं होना चाहिए। किसी का भी समर्थन नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों का समाधान करने के लिए और लड़ाई को रोकने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आहिस्ता दीवार के पीछे खड़े होकर एक प्रेक्षक की तरह हमारा मन उस परिस्थिति से बाहर निकालकर उस परिस्थिति को सिर्फ देखना चाहिए। हमें इसकी आदत नहीं है, लेकिन ऐसी कोशिश हमें ज़रूर ही करनी होगी। जब हम कष्ट को देखते हैं तो उसे दूर करना चाहते हैं, रोगी को देखते हैं तो उसे हील करना चाहते हैं। ये चीज़ हमें इतनी गंभीर रूप से लगती है कि कष्ट को पार करने के लिए कोशिश किए बिना खामोश रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे कोई भी परिस्थिति में हमें तुरंत जाकर दीवार के पीछे खड़े होना चाहिए। जो परिस्थिति है उसे एक बड़े रूप में, बिग पिक्चर में देखना चाहिए। इसी से हमें एनर्जी का सारा खेल समझ आएगा। ऐसा तोबियास हमें बड़े प्यार से बार बार समझा रहा है। आज का एपिसोड यही समझकर हम समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में तोबियास हमें मानवता का अंगीकार कैसे करना है इसे समझाते हुए सुजैन नामक व्यक्ति की कहानी बताते हुए समझा रहा है। उसे हम अगले एपिसोड में समझेंगे। आशा करती हूँ कि न्यू एनर्जी के एपिसोड सुन के आप अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बुक की एनर्जी के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अगले एपिसोड तक सबको लव एंड लाइट।